बेलसन विधायक संजय गुप्ता ने भारी जनसैलाब के बीच किया नामांकन दाखिल। बोले, अधूरे कार्य पूरे कर विकास को नई ऊंचाई दूंगा। महागठबंधन के प्रत्याशी एवं बेलसन विधानसभा के वर्तमान विधायक संजय गुप्ता ने सोमवार को जोरदार जनसैलाब के बीच अपना नामांकन दाखिल किया। अनुमंडल कार्यालय परिसर में समर्थकों से खचाखच भरा रहा, जहां कार्यकर्ताओं ने संजय गुप्ता जिंदाबाद और महागठबंधन जिंदाबाद जैसे नारों से पूरे माहौल को चुनावी जोश में भर दिया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में विधायक संजय गुप्ता ने कहा, पिछले कार्यकाल में बेलसन में जो विकास कार्य हुए हैं वह जनता के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। मैं एक बार फिर सेवा और विश्वास के साथ जनता के बीच आया हूं। जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरी निष्ठा और लगन से पूरा करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि हर साल बाढ़ आने के कारण कई स्थानों पर बांध टूट जाते हैं। इस बार उन सभी टूटे हुए बांधों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा, जो पिछले कार्यकाल में छूट गया था। संजय गुप्ता ने कहा कि आने वाला समय बेलसन को विकास की नई ऊंचाई तक ले जाना उनका संकल्प है। उन्होंने ये भी कहा, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है जरूरी है, ताकि सत्ता में आने के बाद विकास की रफ्तार और तेज से बढ़ सके। नामांकन के दौरान क्षेत्र में जश्न का माहौल देखने को मिला। समर्थकों की भीड़ और जोश ने स्पष्ट कर दिया कि जनता आज भी अपने विधायक के साथ मजबूती से खड़ी है। जगह जगह स्वागत जुलूस और नारेबाजी से पूरा बेलसन राजनीतिक रंग में रंगा गया। नॉमिनेशन लेकर के आए हैं। हम सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव, हमारे प्रतिपक्ष के नेता एक मिनट रुक जाइए आप लोग, आदरणीय तेजस्वी यादव, महागठबंधन के तमाम लोग एवं समय 3 बजने में मात्र 1 मिनट कम है। सबसे पहले हम बेलसन की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, शुक्रिया करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी ने सर्वे कराई और सर्वे में हमने 70% से ऊपर आया। जब हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें यहाँ पर तीसरी बार बेलसन में तीसरी बार मौका दिया गया है कि यहाँ के बेलसन के जो हमारे माँ बहन दोस्त यार सभी लोगों को सेवा करने का मौका मिला है। इसलिए सबसे पहले हम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेजस्वी यादव को तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं एवं महागठबंधन के सभी नेता को हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आज का दिन हमें नॉमिनेशन करने का मौका मिला और आपके बीच में हम आए हैं। बेलसन में हमारी जो सरकार है जो बनेगी, अब किसी भी सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी और माँ बहन योजना जो हम लोगों ने लागू किया कि प्रति परिवार हम लोग 2500 रुपया सभी माँ बहन को देने का काम करेंगे। हर परिघर में नौकरी देने का काम करेंगे। बिजली का जो समस्या है सो हम समाप्त करने का जो रेशियो जो रेट है जो हमने 200 यूनिट कहा था वो हम पूरा करने का काम करेंगे। हमारा काम है, हमारे नेता का सोच है सिर्फ बिहार का विकास हो, नौजवानों को नौकरी मिले, स्वास्थ्य में उनका जो तबीयत खराब हो जाता है उनका सही सलामत इलाज हो और शिक्षा में सबसे गुणवत्ता शिक्षा हो कि बिहार का आप वर्तमान में विधायक रहे हैं, ऐसा कौन कौन काम जो बचा हुआ है जो फिर से मौका मिले तो आप उस पर फोकस करेंगे? देखिए, हम यहाँ पर बेलसन में हमने जहाँ तक बन सका हमने काम किया, लेकिन एक समस्या बाकी रह गई है बेलसन को। क्या? बाढ़ से निजात दिलाना। बाढ़ यहाँ पर उत्तर बिहार में बागमती नदी के बांध के वजह से हर समय चूहा खा जाता है, कुछ खा जाता है, जिसके कारण हमारा पूरा परिवार, बेलसन के पूरे परिवार और हमारे जो किसान भाई हैं उनका पूरा फसल, जो हमारे गार्जियन हैं जो घर में रहते हैं उनका पूरा घर दह जाता है। और एक पानी आने के बाद किसी इंसान ने अपना पेट काट कर घर बनाने का काम करते हैं तो उनका जोड़ते जोड़ते 5 साल में एक खुट्टा एग्ज़ाम करते हैं, घर का पाया एग्ज़ाम करते हैं और वो घर बनता है और एक रात में भीषण बाढ़ आकर पूरे लोगों का घर तबाह कर दिया जाता है। हम चाहेंगे कि सरकार बनेगी। संजय गुप्ता जिंदाबाद।
पिछले कार्यकाल को लेकर क्या अब इस बार जनता आपको वोट देगी क्या? देखिए, क्यों नहीं देगी? जो सरकार 20 साल से चलती आ रही है, जो एनडीए की सरकार है, जो कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का लोग हो, बिहार का जो लोग हो, वह कहीं चले जाइए सरकारी दफ्तर पर, कहता है बिना सुंघाए आपका काम ही नहीं करेंगे। सुंघाने का मतलब दारू नहीं, सुंघाने का मतलब आपका पेट का जो पॉकेट का जो सामान रखता है, जो मुद्रा, उसको बिना मुद्रा दिए कोई काम नहीं हो सकता। एक मरे हुए आदमी का सर्टिफिकेट बनाने उसके घर का परिवार का आदमी मर जाता है, उस परिवार के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र उस आदमी का तो तरवा खिला जाता है, जो मरे हुए आदमी का प्रमाण पत्र में यहाँ की शासन आप सुनने को तैयार नहीं है। आपके सामने एलजेपी है, उसके बाद है कि लोजपा है, जन स्वराज भी है, तो कैसे आप मतलब उसको? पिछले बार जो है कम उम्मीदवार रहे बेलसर विधानसभा से, इस बार काफी उम्मीदवार हैं और स्थानीय लोग भी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या हम स्थानीय, पहले तो आइए स्थानीय पर, क्या मैं स्थानीय नहीं हूँ? मैं स्थानीय हूँ। आपने जो सवाल किया है, मैं बेलसन में पहला से लेकर 5वां तक के जो सामने थाना के सामने जो घर है, वो किंकर बाबू का मकान में मैं पढ़ा हूँ। मेरे दादाजी का रजिस्ट्री यहीं पर हुआ था, बेलसन रजिस्ट्री में जमीन, सीवर का जमीन यहीं रजिस्ट्री हुआ था। पहले ये जिला मुजफ्फरपुर में था तो रजिस्ट्री यहाँ होता था, आज डिवीज़न हो गया, लेकिन यहाँ का 50% जो पॉपुलेशन है शिवहर जिला में परिणित है। तो मैं शिवहर जिला और सीतामढ़ी जिला दोनों एक ही जिला है, तो मैं स्थानीय हुआ। अब रहा हर आदमी का, इंसान का काम है, जो हर पार्टी है, जनता के लिए अपने अपने मुद्दा लेकर जनता के बीच में आते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो ये काम करेंगे, ये काम कर। लोगों ने सरकार में रहे हैं 20 साल में, एलजेपी 20 साल में रहे हैं, नीतीश जी की पार्टी 20 साल से है, बीजेपी 20 साल से है, जो एनडीए का जो लोग घटक दल है, कई विपक्ष में तो रहे में नहीं किए हुए हैं। हम लोग विपक्ष में हैं, आपके साथ हर समय लड़ाई लड़ रहे हैं। जो एनडीए के जो नेता है, जो शासन करने वाले हैं, पहले के लोग ब्लॉक में आकर कुर्सी पर बैठते थे तो कहते थे कि गुंडा राज है। आज जो ब्लॉक में नहीं आते हैं, भगा दिया जाता तो शासन की बात करते हैं। सरकार हमारी बनती है तो हर जनता, हर आदमी को कुर्सी में अधिकार मिलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद